हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सर्च पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर यूपीपीसीएल TG2 एग्ज़ाम के लिए ये सीरीज़ चल रही है और अंतिम प्रहार है, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम की डेट कभी भी आ सकती है। काफ़ी वीडियो पहले अपलोड हो चुके हैं, जिसमें टेक्निकल के भी हैं और कंप्यूटर के भी हैं, तो जिन्होंने नहीं देखा वो जाके देख लीजिए। और आइए ये सीरीज़ हम लोग स्टार्ट करते बिना टाइम गंवाए। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, डीवीडी पर आधारित है। क्या आधारित है बताइए? डीवीडी किस पे आधारित है? यूएसबी पेन टेक्निक पर, चुंबकीय डिस्क टेक्निक पर, केवल वीडियो संग्रह करने वाले माध्यम पर, या ऑप्टिकल डिस्क टेक्निक पर? बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो ये है आपका ऑप्टिकल डिस्क टेक्निक पर। ठीक है, आगे देखते हैं। इनमें से डीवीडी से ज़्यादा स्टोर होता है, बताइए किसमें डीवीडी से ज़्यादा स्टोर होता है? बताइए फ्लॉपी डिस्क, सीडी रोम, ब्लू रे डिस्क या रेड रे डिस्क? बताइए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर है ब्लू रे डिस्क। ठीक है, आगे देखिए। निम्नलिखित में से किस मेमोरी को एक्सेस करने में सबसे कम समय लगता है? बताइए कैश मेमोरी, मैग्नेटिक कोर मेमोरी, मैग्नेटिक बबल मेमोरी या रैम को? किस में जो है सबसे कम समय लगता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए क्या होगा। तो ये जो है मैग्नेटिक बबल मेमोरी। ठीक है, मैग्नेटिक बबल मेमोरी। आगे देखते हैं। डैश की परिसीमा यह है कि हमें उसे केवल सूचना दे सकते हैं, हम उसे केवल सूचना दे सकते हैं, लेकिन उसे मिटा या रूपांतरण नहीं कर सकते। किसमें है? जिसमें हम सूचना दे सकते हैं लेकिन उसे इरेज नहीं कर सकते और उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते। बताइए सीडी रोम, फ्लॉपी डिस्क, टेप ड्राइव या हार्ड डिस्क? बताइए। तो इसका आंसर होगा आपका सीडी रोम। ठीक है, इसका आंसर क्या है? सीडी रोम। ठीक है, आगे देखते हैं। जब कोई कंप्यूटर कोई रिपोर्ट प्रिंट करता है तो वो आउटपुट क्या कहलाता है? बताइए हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी या इसमें से कोई नहीं? बताइए इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो वो कहलाता है हार्ड कॉपी। ठीक है, जब कोई प्रिंट करता है, वो बाहर निकलता है तो वो हार्ड कॉपी होती है। ठीक है, जब तक अंदर है तब तक वो सॉफ्ट कॉपी है। ठीक है, आगे देखिए। यूएसबी, ठीक है, यूएसबी इनमें से किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? बताइए प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिटरी या उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए। तो ये आपकी है टेरिटरी। ठीक है, आगे देखिए। हाई स्पीड मेमोरी प्रयोग होती है कंप्यूटर में कहाँ पे? रैम, हार्ड डिस्क, बायोस या कैशे? बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा? तो ये कैश मेमोरी। ठीक है, आगे देखिए। प्रोसेस डेटा के सेट को क्या कहा जाता है? डाटा प्रोसेसिंग, डाटाबेस या इंफॉर्मेशन? बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा? प्रोसेस डेटा के सेट को क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन कहते हैं। आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी रीड एवं राइट ऑप्शन को साथ साथ करने की अनुमति देती होता है? रोम, ई रोम, नन या रैम? बताइए क्या है जो रीड और राइट ऑपरेशन करने के लिए साथ साथ अनुमति देती है? बताइए। तो इसका आंसर होगा रैम। ठीक है, रैम जो है वो रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। आगे देखिए। फ्लॉपी डिस्क शामिल करता है, क्या शामिल करता है? केवल सर्कुलर ट्रैक्स, केवल सेक्टर, सर्कुलर ट्रैक्स और सेक्टर दोनों को, उपरोक्त में से कोई नहीं? बताइए। तो ये सर्कुलर ट्रैक्स और सेक्टर दोनों को शामिल करता है। गूगल हैंगआउट निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? बताइए। इंटरनेट टेलीफोन सेवाएं, डायल अप सेवाएं, पारंपरिक टेलीफोन सेवाएं या केवल वॉइस कॉल सेवाएं? बताइए इनमें से क्या होगा। तो ये आपका इंटरनेट टेलीफोन सेवाएं। ठीक है, इंटरनेट टेलीफोन सेवाएं। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग मॉड्यूलन और विमॉड्यूलन के लिए किया जाता है? बताइए। गेटवे, रिपीटर, मॉडेम या मल्टीप्लेक्स? तो मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। आगे देखिए।
निम्नलिखित में से किसमें ट्रांजिस्टर और लैच का उपयोग किया जाता है? रोम, हार्ड डिस्क, डी रैम या एस रैम? बताइए क्या होगा आंसर इसका। तो इसका आंसर है एस रैम, ठीक है, एस रैम, ठीक है। आगे देखिए, कोबाल्ट का पूर्ण रूप क्या होता है? बताइए कोबाल्ट का पूर्ण रूप क्या होता है? कॉमन बेस्ड ओरिएंटल लैंग्वेज, कंप्यूटर बिजनेस ओरिएंटल लैंग्वेज, कंप्यूटर बिजनेस ऑपरेशन लैंग्वेज या कंपाउंड बेस्ड ऑपरेशनल लैंग्वेज? बताइए कोबाल्ट का फुल फॉर्म क्या होगा? तो ये होगा कंप्यूटर बिजनेस ओरिएंटल लैंग्वेज, ठीक है, कंप्यूटर बिजनेस ओरिएंटल लैंग्वेज। आगे चलते हैं, देखिए, हाँ तो पढ़िए इसको। निम्नलिखित में से किसे बहुत सारे नेटवर्क को जोड़ने वाले नेटवर्क के रूप में परिभाषित किया गया है जो दुनिया के हर देश के उपयोगकर्ता को जोड़ता है? बताइए इंटरनेट, www, इंटरनेट या होम पेज? बताइए। तो जो है इंटरनेट है, ठीक है, इंटरनेट दुनिया के सभी सदस्यों को जोड़ता है, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से ऐसी डिवाइस जो नेटवर्क के साथ डेटा पैकेज को आगे बढ़ाती है क्या है? रिपीटर, बस, राउटर या फायरवॉल? राउटर, ठीक है, राउटर रास्ता बताती है इसलिए राउटर। निम्नलिखित में से किसे इंटरनेट का गेटवे कहा जाता है? ठीक है, इंटरनेट का गेटवे किसे माना गया? www को, वेब पेज को, ब्राउजर को या वेबसाइट को? बताइए 18 का आंसर क्या होगा? तो ये है आपका ब्राउजर, ठीक है, क्या है? ब्राउजर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसका उपयोग दूसरी पीढ़ी सेकंड जनरेशन में कंप्यूटर में किया गया? आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट का, ट्रांजिस्टर का, माइक्रो प्रोसेसर का या वैक्यूम ट्यूब का? बताइए सेकंड जनरेशन में किसका यूज किया गया? तो ये हम लोगों ने यूज किया ट्रांजिस्टर का, ठीक है, ट्रांजिस्टर का यूज सेकंड जनरेशन में किया। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषता है? बताइए रियल टाइम और सिंगल यूजर, मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्किंग और रियल टाइम, सिंगल यूजर और मल्टीटास्किंग? बताइए। तो ये आपका होगा मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग, ठीक है, मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग, ठीक है। आगे देखते हैं, ये देखिए द्विधारी, ठीक है, संख्या प्रणाली, ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम में एक बाइट द्वारा कितनी अलग अलग संख्याओं को निरूपित किया जा सकता है? बताइए 255, 264, 263 या 256? तो ये है आपका 256, ठीक है, 256, ठीक है। आगे देखते हैं, एक वर्ड प्रोसेसर में फॉन्ट विकल्प का उपयोग करके क्या नहीं किया जा सकता? बताइए फॉन्ट स्टाइल बदलना, फॉन्ट की चौड़ाई बदलना, फॉन्ट का आकार बदलना या फॉन्ट का रंग बदलना? बताइए क्या नहीं कर सकते हैं? 22 का आंसर क्या होगा? फॉन्ट की चौड़ाई नहीं बदल सकते हम लोग, ठीक है। प्रेजेंटेशन स्लाइड, ठीक है, आपको दिख रहा है ना, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। देखिए प्रेजेंटेशन स्लाइड को प्रिंट करने के लिए कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है? बताइए स्लाइड साइज, हैंड आउट ओरिएंटेशन, स्लाइड मास्टर या स्लाइड पर पेज? बताइए 23 का आंसर क्या होगा? स्लाइड मास्टर, ठीक है। आगे देखिए, कंप्यूटर की किस पीढ़ी में इसकी परिपथ के लिए वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया? चौथी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, पहली पीढ़ी या दूसरी पीढ़ी? बताइए। तो ये है आपका पहली पीढ़ी, ठीक है। आगे देखते हैं, इंटरनेट आर्किटेक्चर इस सामान्य विचार पर आधारित है सभी नेटवर्क एकल पैकेट प्रकार को ले जाने का हिस्सा बनना चाहते हैं। एक विशिष्ट फॉर्मेट जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? एफटीपी, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल या एचटीटीपी? बताइए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या कहा जाता है? लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए। तो ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर होगा बी, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। आप सभी का धन्यवाद जुड़ने के लिए। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिए आगे की सीरीज़ से जुड़ने के लिए, और जो सीरीज़ अभी नहीं देखे हैं वो देख लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।